दोस्तों, क्या अंजना ओम कश्यप माफी मांगेंगी? क्या अर्नब गोस्वामी मुझे माफी दो, मुझे माफी दो, इस तरह की एक्टिंग करके कोई शो करेंगे? या फिर नाविका कुमार कोई स्माइली वाला मैसेज करते हुए सोशल मीडिया में आकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगी? किससे? रिया चक्रवर्ती से। दोस्तों, बॉलीवुड के बड़े एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जब खबर 4 साल पहले देश को लगी तो पूरा देश सन्ने रह गया। लेकिन उसके बाद उस मौत में कई साजिश के एंगल तलाशे गए। महाराष्ट्र पुलिस ने जांच की, लेकिन मामला इतना बढ़ा दिया गया कि सीबीआई तक जांच पहुंच गई। लेकिन अब दोस्तों, अब सीबीआई ने अपने इस पूरे मामले में जांच कंप्लीट करके क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी है। मतलब सीबीआई ने अपनी जांच बंद कर दी है, फाइल बंद करते हुए रिपोर्ट सबमिट कर दी है और ये कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत में साजिश का, षड्यंत्र का कोई एंगल नहीं है। यानी कि उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान महाराष्ट्र पुलिस का जो थ्योरी थी कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार थे, लंबे वक्त से डिप्रेशन की गोलियां ले रहे थे और दुखद बात यह है कि उन्होंने खुद अपनी जान ली, उन्होंने आत्महत्या की। अंत में इतने साल की, 4 साल की सीबीआई की मेहनत और सीबीआई की जांच ये कहती है कि सच यही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की और उनके पूरे के पूरे केस में साजिश का, षड्यंत्र का कोई एंगल नहीं है। आप कहेंगे कुमकुम कि इसमें अंजना ओम कश्यप, अर्नब गोस्वामी या फिर नाविका कुमार जैसे पत्रकारों को माफी क्यों मांगनी चाहिए? माफी दोस्तों इसीलिए मांगनी चाहिए, 4 साल पहले का दौर था, पूरा देश कोविड महामारी से जूझ रहा था। देश के न्यूज चैनल्स के लिए एक बड़ी मुसीबत आ गई थी। हिंदू मुसलमान करने वाले न्यूज चैनल्स को डॉक्टर्स के साथ डिबेट करनी पड़ रही थी। मैं अपनी आंखों से इन चीजों को और गहराई से आपको इसलिए बता पा रही हूं दोस्तों, क्योंकि मैं खुद उस वक्त टीवी का हिस्सा थी। मैं उस वक्त एबीपी न्यूज में एंकर थी और मेरे सामने ये सब कुछ हुआ था। दोस्तों, जब महाराष्ट्र पुलिस की शुरुआती जांच ही कह चुकी थी कि इस पूरे मामले में साजिश का कोई एंगल नहीं दिखता और सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही की है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पूरे मामले में परिवार वालों ने सीधे आरोप लगा दिए रिया चक्रवर्ती पर कि रिया चक्रवर्ती ने हमारे बेटे को मारा है, रिया चक्रवर्ती उसको दवाइयां देती थी, रिया चक्रवर्ती ने उस पर जादू टोना किया है। तमाम तरह के गंभीर आरोप परिवार वालों ने सीधे रिया चक्रवर्ती पर लगा दिए। क्यों? क्योंकि रिया चक्रवर्ती उस वक्त सुशांत को डेट कर रही थी दोस्तों, दोनों का अफेयर था। अब जब परिवार ने ये आरोप लगाए तो मीडिया ने इसको लपक लिया और अंजना ओम कश्यप ने देखिए रिया चक्रवर्ती पर 4 साल पहले किस तरह के शोज किए। बीमारी, दवा, प्यार और धोखे का कॉकटेल, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। रिया चक्रवर्ती के लिए थे सारे शोज। आज तक पर आरोपी नंबर 1 आरोपी बना दिया दोस्तों। आरोपी बेसिकली न्यूज चैनल वाले इस शब्द को ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे मजाक है। बेसिकली आरोपी एक टेक्निकल शब्द है जो तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक कोर्ट साबित ना कर दे कि इस पर यह आरोप है। लेकिन आज तक में अंजना ओम कश्यप ने इस पर हल्ला बोल दिया। आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती। अब तेरा क्या होगा रिया? रिया तेरे कितने रहस्य, अपवित्र रिश्ता। सुशांत और रिया के रिश्ते को अपवित्र रिश्ता कह दिया अंजना ओम कश्यप ने। रिया तूने क्या क्या किया? फिर रिया को नई कहानी याद आई। दोस्तों, ये तो कुछ है, कुछ मैं आपको थंबनेल्स दिखा रही हूं। 4 साल पहले अंजना ओम कश्यप ने जो शो किया था, अगर आप अंजना ओम कश्यप हल्ला बोल और रिया चक्रवर्ती टाइप करेंगे ना यूट्यूब में, आपको 50 ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। मतलब वीडियोस की भरमार है। अंजना ओम कश्यप ने रिया चक्रवर्ती पर शो कर करके अपने शो को नंबर 1 बना दिया। हल्ला बोल उन दिनों आज तक में टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा था। क्यों? क्योंकि लोग बोर हो रहे थे। कोविड की खबरें देख कर लोगों को एक मसाला परोसा गया। और दोस्तों, अंजना ओम कश्यप ने परिवार वालों को बिठाकर कभी रिया चक्रवर्ती और सुशांत की व्हाट्सएप वीडियोस दिखाई, व्हाट्सएप चैट्स दिखाने शुरू कर दिए। रिया ये करती थी, रिया वो करती थी, रिया चुड़ैल, रिया ने काला जादू किया। क्या क्या बातें एक 28 साल की लड़की के लिए नहीं की। 28 साल उम्र क्या होती है दोस्तों? रिया एक बडिंग एक्टर थी। हालत ये हो गई कि रिया को जेल जाना पड़ा। दोस्तों, 27 दिन एक बेगुनाह लड़की को, जिसने कुछ नहीं किया था, उसके भाई, उसके परिवार वालों को कितना टॉर्चर किया गया और वो 27 दिन उस बेगुनाह लड़की ने जेल में काटे बिना किसी रीजन के। और अब सीबीआई इस पूरे मामले को बहुत ही साधारण मामला बता रही है, साधारण आत्महत्या का मामला। सोचिए कितना हैरान करने वाला है। और इस मामले में दोस्तों केवल अंजना ओम कश्यप पर सवाल नहीं उठने चाहिए,
अर्नब गोस्वामी से भी सवाल पूछे जाने चाहिए, जिन्होंने टीवी पर आकर अपने चैनल में मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मेरे लिए एमडीएमए लाओ, मेरे लिए चरस लाओ, मेरे लिए गांजा लाओ, ऐसी एक्टिंग की थी। याद है ना आपको वो ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो वाली अर्नब गोस्वामी की वीडियो जो आज तक वायरल होती है। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी का चैनल रिपब्लिक भारत, मतलब रिपब्लिक चैनल उसका अंग्रेजी चैनल था, अब उसका हिंदी चैनल लॉन्च हो रहा था। ये सब कुछ मेरे सामने हुआ, इसलिए मैं आपको बहुत गहराई से बता रही हूँ। अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक भारत जब चैनल लॉन्च किया तो चैनल को एक इवेंट चाहिए था जिसके जरिए चैनल एकदम से खट्टे से आसमान छू ले, और रिया चक्रवर्ती के मामले को, सुशांत राजपूत की आत्महत्या के केस को रिपब्लिक भारत ने एक इवेंट बना दिया। और अर्नब गोस्वामी के चैनल ने सुबह 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक रिया चक्रवर्ती को इस पूरे केस का नंबर 1 और इकलौता क्रिमिनल करार दे दिया। और इतनी ऐसी रिपोर्टिंग चलाई, ऐसी हद दर्जे की, दोयम दर्जे की रिपोर्टिंग चलाई कि अंत में पूरे के पूरे मामले को बाद में सीबीआई को सौंपना पड़ा। और याद रखिए दोस्तों, ये वो दौर था जब बिहार में चुनाव होने वाले थे और सुशांत राजपूत के पिता ने बिहार में एफआईआर की थी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, और बिहार में उस वक्त एनडीए की सरकार थी और महाराष्ट्र में उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार थी। और उद्धव ठाकरे की सरकार की पुलिस लगातार ही कह रही थी कि ये मामला साधारण सुसाइड केस ही है, लेकिन जानबूझकर मीडिया का इस्तेमाल करके इस केस के जरिए उद्धव ठाकरे की पुलिस को बदनाम किया गया। और एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या निकल कर आया? वही ढाक के 3 बात जो पुलिस कह रही थी, आज सीबीआई भी वही कह रही है। और इस पूरे मामले में दोस्तों नाविका कुमार का भी मैं नाम लेना चाहती हूँ। नाविका कुमार भी कम नहीं थी। नाविका कुमार ने अपने चैनल में रिया और सुशांत के व्हाट्सएप दिखाए। पता नहीं इन लोगों को व्हाट्सएप कौन अवेलेबल करा रहा था, पता नहीं कहां से। अरे कौन चाह रहा था कि ये मामला सेंट्रलाइज हो, ताकि कोविड महामारी में जो जिस तरह की लापरवाहियां अलग अलग सरकारों द्वारा की गई थी, केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, जितनी गलतियां केंद्र सरकार ने की थी, वो सब छिप जाए। पता नहीं कौन चाह रहा था। देखिए दोस्तों, नाविका कुमार का साल 2020 का ये ट्वीट, नाविका कुमार का बेशरम ट्वीट। नाविका कुमार, रिया चक्रवर्ती को जब अरेस्ट किया गया, 27 दिन उनको जेल में रखा गया, क्या कहती हैं? ड्रग चैट फर्स्ट रिपोर्टेड बाय मी, टाइम्स नाउ, मतलब टाइम्स नाउ में सबसे पहले मैंने ड्रग चैट रिपोर्ट की थी रिया और सुशांत के बीच। इवन एज सीबीआई एंड ईडी वर इन्वेस्टिगेटिंग, तब जबकि सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी मामले को, मैंने अपने चैनल में सुशांत और रिया की ड्रग चैट दिखा दी थी। ठीक है, आगे क्या लिखती हैं? स्मेल्ट द स्टोरी फर्स्ट एंड टुडे रिपोर्टिंग अरेस्ट ऑफ रिया। मैंने तो ये खबर पहले ही सूंघ ली थी और आज रिया की गिरफ्तारी हुई है। टाइम फॉर क्वेश्चन ऑन रियल जर्नलिज्म। अब कोई सवाल करे सच्ची पत्रकारिता पर, और जरा इमोजी देखिए, हंसी आ रही थी नाविका कुमार को, रिया चक्रवर्ती को पकड़वा कर हंसी आ रही थी। अब बात करें नाविका कुमार, कौन रियल जर्नलिज्म कर रहा है? नाविका कुमार बहुत रियल जर्नलिज्म का शौक रख रही है ना। आप खेलें ट्वीट ट्वीट। दोस्तों, ये 3 तो केवल चेहरे हैं, सारे न्यूज चैनल्स ने यही किया। रिया चक्रवर्ती को देश का सबसे बड़ा दुश्मन बनाया। हालत ये हो गई थी, ये फोटो देखिए, इस फोटो के लिए देश की मीडिया को रिया चक्रवर्ती से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। गिद्ध की तरह नोच रहे थे एक बेचारी लड़की को। मतलब रिया चक्रवर्ती अकेले मीडिया के बीच में फंसी, मीडिया चैनलों ने उसका क्या हश्र किया। कोई और होता दोस्तों तो कभी उस शौक से बाहर नहीं आ पाता। मैं तो दाद देती हूँ उस लड़की की कि रिया चक्रवर्ती न केवल उस पूरे ट्रॉमा से अपने आप को उन्होंने बाहर निकाला और अपने आप को खुद स्टैब्लिश किया। करियर तबाह हो गया रिया चक्रवर्ती का, कोई फिल्में नहीं दे रहा उनको। क्यों? कौन देगा फिल्में? उनको इतना बदनाम कर दिया गया बिना सबूतों के। किस आधार पर अंजना ओम कश्यप ने, नाविका कुमार ने या फिर अर्नब गोस्वामी ने ऐसे ऐसे शोज चलाए? मैं मानती हूँ, मैं टीवी में काम कर चुकी हूँ, मेरा बहुत लंबा अनुभव है टीवी में। कई बार खबरें सेंशलाइज की जाती हैं, सनसनीखेज की जाती हैं, ताकि दर्शकों की आईबॉल्स अट्रैक्ट की जाए। लेकिन आईबॉल्स अट्रैक्ट करना और एक पूरे के पूरे झूठे नैरेटिव को खड़ा कर देना और एक बेगुनाह को जेल भेज देना, ये पाप है दोस्तों। और इस पाप के भागीदार उस वक्त न्यूज चैनल में काम करने वाला हर संपादक और हर एंकर है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले में जब सच सामने आया और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, तो बॉलीवुड की एक्टर पूजा भट्ट सामने आई। पूजा भट्ट ने कहा कि 3 चीजें छुपाई नहीं जा सकती, एक सूरज, दूसरा चांद और तीसरा सच। दरअसल गौतम बुद्ध का ये कोट है जो कि पूजा भट्ट ने शेयर किया। और उस वक्त सच्चाई ये है कि पूजा भट्ट जैसे कुछ लोग ही थे जो इस पूरे मामले में या तो चुप होकर या फिर खुलकर बोलने की कोशिश कर रहे थे। पूरा बॉलीवुड चुप था। बॉलीवुड ने भी खूब मजे लिए इस मामले, पूरा बॉलीवुड सहमा हुआ था। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि पूरा का पूरा केस झूठा निकला। तो सोचिए, ये केस तो सामने आ गया, हमने अपने सामने रिया चक्रवर्ती को देश का सबसे बड़ा विलन और अब निर्दोष साबित होते हुए देखा।
ऐसे न जाने कितने मामले पिछले 10 सालों में खड़े किए गए, कैसे कैसे विपक्षी नेताओं को देश का सबसे बड़ा दुश्मन, राष्ट्र विरोधी, हिंदुओं का विरोधी घोषित किया गया इसी मीडिया द्वारा। ये मीडिया दोषी है और ये मीडिया अपने इस पाप से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकता। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, इसका हमें वाकई में बहुत दुख है, क्योंकि इससे हमने एक बेहद सफल और बेहद ही शानदार एक्टर को खो दिया। लेकिन एक समाज के तौर पर हमें दुख होना चाहिए इस लड़की के लिए भी, जिसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि इसने सुशांत राजपूत से प्यार किया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।